इस जन्म में जो माँ बाप इस दो पाप को करते हैं उनको अगले जन्म में किन्नर बच्चे की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कौन से वो दो पाप हैं जो हर माता पिता को करने से बचना चाहिए ताकि उनको अगले जन्म में किन्नर संतान की प्राप्ति ना हो। दोस्तों, अच्छी जानकारी और संतान तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, पर ऐसा कोई नहीं होगा जो किन्नर संतान प्राप्त करना चाहता होगा, यानी कि जो अपने घर में किन्नर का जन्म चाहता होगा। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हर माँ बाप अच्छे पुत्र की, अच्छे पुत्री की चाहत रखते हैं, लेकिन किन्नर की चाहत रखता कोई नहीं है। अथवा अच्छी पुत्री चाह सकते हैं, अच्छा पुत्र चाह सकते हैं, पर किन्नर संतान कोई नहीं चाहता। पर ये कभी अगर आप जीवन में ऐसी गलती करते हैं तो इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में आपको किन्नर संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जन्म में हर माँ बाप को ये दो पाप कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पाप का पश्चाताप कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। कर्मों के आधार पर व्यक्ति को संतान की अथवा समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो इस जन्म में अच्छे कर्म करता है उसको अगले जन्म में समृद्धि मिलती है, अच्छी चीजों की प्राप्ति होती है। जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं वो इस जन्म में बहुत खुशहाल रहता है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो दो पाप जो हमें करने से बचना चाहिए, खासकर माता पिता को करने से बचना चाहिए। नंबर 1 है, हर माता पिता को यानी कि विवाहित स्त्री और पुरुष को किन्नर की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, मतलब उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। आज के समय बहुत से लोग किन्नर की दुआ अथवा बद्दुआ का मजाक बनाते हैं। वो सोचते हैं किन्नर की दुआ अथवा बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किन्नर की दुआ अथवा बद्दुआ का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किन्नर की बद्दुआ लेने पर जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है, अथवा किन्नर की दुआ लेने पर मनुष्य की बहुत तेजी से उन्नति होती है, क्योंकि किन्नर की दुआ से पहले बद्दुआ का असर जल्दी होता है। इसलिए सदैव किन्नर की दुआ लेनी चाहिए और किन्नर की दुआ अथवा बद्दुआ का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। ये भी पाप के समान माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किन्नर का भूल से भी कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी भी किन्नर पर हंसना नहीं चाहिए। जो किन्नर पर हंसते हैं अथवा जो किन्नर का निसंतान भाव से देखते हैं तो उनको अगले जन्म में संतान किन्नर के रूप में मिलती है, यानी कि ऐसे लोगों के घर किन्नर संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा पाप हर किसी को करने से बचना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, भूल से भी नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 है, घर के द्वार पर आए किन्नर को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ये भी पाप के समान माना जाता है। किन्नर का अचानक घर पर आना समृद्धि के आने का बहुत बड़ा संकेत होता है। बहुत से लोग यदि उनके द्वार पर किन्नर आ जाता है तो उसको गलत शब्द कहकर वहां से भगा देते हैं और कुछ भी दान नहीं करते हैं। और शास्त्र कहता है कि यदि आप किन्नर को कुछ दे सकते हैं तो किन्नर को जरूर दीजिए, लेकिन गलत शब्द कभी मत कहिए, क्योंकि ये पाप के समान होता है और इस पाप का पश्चाताप आपको अगले जन्म में किन्नर के संतान के रूप में भोगना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति की संतान किन्नर होती है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को, किसी भी माँ बाप को ये दो पाप करने से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो उनको अगले जन्म में किन्नर संतान की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए और कभी भी किन्नर का मजाक ना उड़ाइए, और अगर वो आते हैं आपके द्वार पर तो उनको खाली हाथ कभी भी मत लौटाइए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।